एक महिला मुझे अपने जीवन में ईमानदार और विनम्र व्यक्ति चाहता है। श्री श्री, मैं न ईमानदार हूँ न ही विनम्र हूँ। सभी अचंभित होते हैं। मैं हर एक से यही नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति यह समझ नहीं सकता। इसलिए मैं ईमानदार नहीं हूँ। मैं विनम्र या दीन भी नहीं हूँ। ईश्वर दीन कैसे हो सकता है? यदि मैं दीन हूँ, मैं ईमानदार नहीं। यदि मैं ईमानदार हूँ, मैं दीन नहीं हो सकता। हंसी। अपने वैराग्य को छुपाओ और प्रेम को अभिव्यक्त करो। वैराग्य अभिव्यक्त करने से तुम जीवन में उत्साह को खो देते हो, और प्रेम को अभिव्यक्त न होने पर तुम घुटन महसूस करते हो। वैराग्य की अभिव्यक्ति अहम ला सकती है। वृक्ष के जड़ों की भांति अपने मन में वैराग्य को छुपा रखो और पके हुए फल की तरह प्रेम को व्यक्त करो। जय गुरुदेव। अभी आप वही बात कर रहे थे। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, नहीं? काफी अच्छे से डिस्कस किया। बड़ा सुंदर डिस्कशन था हमारा, नहीं? क्या बात किया जाए फिर? गुरुदेव चीजों को कितना आसान कर देते हैं। मैं ईमानदार नहीं हूँ, पर वो जिस स्थान से बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, नहीं? आगे पढ़ लीजिए, ये वाला तो अच्छा डिस्कशन हो चुका है। मेरे ख्याल से 2-3 हम लोगों ने दिन कर लिया था इसको। बाय द वे, वो कल वाला होमवर्क किया सबने? नहीं किया? हम्म। थोड़ा किया। या स्वामी जी। किया ना? क्या सत्य है और क्या असत्य है, राइट? हाँ, अपने आसपास देखना है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। इसको कुछ दिन और, इस वीक तक, आज थर्सडे है, गुरुवार। गुरुवार तो निकल गया, शुक्र शनि तक रखते हैं, ठीक ना? आगे दूसरा पढ़ लीजिए, क्या है आगे? नॉलेज शीट 259, अपमान से कैसे निपटें। ये पढ़िए। यह जानो कि अपमान तुमको 259 निर्बल। क्या हुआ? 260 है, 260 है न्यू में। आप नई वाली में 260 है, नहीं, पुरानी वाली अरे तो आप पुराना वाला क्यों पढ़ रही हैं? आपके पास मेरे तो पास नया है पुराना। ना? मेरे पास नहीं, स्वामी जी आश्रम में भी नहीं मिला। 3 महीने का वेटिंग है हम लोग अभी आश्रम में। आप लोग का 3 महीना आज तक नहीं हुआ क्या? अभी तो जाके आए बर्थडे पे गुरुदेव, 15 दिन ना हुआ। ना ना ना, पिछले मैं 3 महीने से सुन रहा हूँ कि 3 महीना लगेगा। रेखा, तुम्हारे पास नया है क्या? पढ़ो अभी जाके आए हम लोग बर्थडे पे। नया वाला है मेरे पास स्वामी जी। पढ़ो पढ़ो, नया वाला पढ़ो। देखा नहीं कल वो कितना बदल गया? बहुत ज्यादा बदला है। हाँ, पढ़ो। नॉलेज शीट नंबर 260, अपमान से कैसे निपटे। जानो कि अपमान तुमको निर्बल नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। जब तुमने अपनेपन का भाव रहता है, तुम अपमानित नहीं अनुभव करती। तुम जितने अधिक अहंकारी होते हो, उतना ही अधिक अपमान का अनुभव करते हो। हुई जब हुई। तुम, ये बहुत अच्छा है स्वामी जी। फिर से पढ़ दो इसको। तुम जितने अधिक अहंकारी होते हो, उतना ही अधिक अनुभव का अनुभव करते हो, हाँ। अपमान का अनुभव करते हो। हाँ। जब तुम बच्चे जैसे हो जाते हो, विशाल अपनत्व का भाव रखते हो, तब तुम अपमानित नहीं अनुभव करते हो। एग्जाम्पल दिया है। जब तुम सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, अपने अहं के प्रति नहीं, तब भी तुम अपमानित नहीं अनुभव करते हो। यदि तुम अपमान से डरते हो, तुम न तो अपने भौतिक जीवन में विकास कर सकते हो, और न ही अपने आध्यात्मिक जीवन में विकास कर सकते हो। कोई भी तुमको तब तक अपमानित नहीं कर सकता, जब तक
तुम उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हो। जब तुम अपमान से ऊपर उठ जाते हो, तुम स्वयं के ईश्वर के अधिक समीप हो जाते हो। जब तुम अस्तित्व के दिव्यता के प्रेम में डूबे हो, कुछ भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता है। इसलिए अपमान से निकलने का मार्ग है, इसका विरोध न करो, बच्चे जैसे हो जाओ, दीवाने हो जाओ, ईश्वर के प्रेम में डूब जाओ और सत्य और ज्ञान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाओ। जय गुरुदेव। अब सबको याद रहेगा, जितना ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं उतना ज्यादा अहंकार, जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा अपमान। तो बस छुट्टी। इसीलिए बच्चे का एग्जाम्पल जो बोला है वो नेचुरल एंटीडोट है उसका, ये ऐसे इसमें। हाँ, बच्चों को इसीलिए कुछ डांटने से वो हर्ट होते हैं, अपमानित फील नहीं होते, लेकिन जब बुद्धि बढ़ने लगता है ना, तो बच्चे भी धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तब उनको भी लगता है कि अपमानित कर दिया। मतलब ये है कि उनका जो अहंकार है वो जागने लग गया। और जब भी कोई अहंकार सॉरी अपमानित महसूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो उसका अहंकार अभी जागा हुआ है। यहाँ पर गेट ह्यूमिलेटेड स्वामी जी, मतलब टू एक्सपीरियंस दैट ना, दैट वी आर। मतलब ये कि इससे बाहर निकल जाओ। मतलब टू कम आउट ऑफ ह्यूमिलेशन, टू गेट ह्यूमिलेटेड। में एक लाइन बहुत अच्छी बोली है स्वामी जी, यदि तुम अपमान से डरते हो, तुम न तो अपने भौतिक जीवन में विकास कर सकते हो और न ही अपने आध्यात्मिक जीवन में। और ज्यादातर हम लोग उसको रेजिस्ट करते हैं कि हमें कोई हर्ट न करे या अपमानित न करे। वो एक लाइन है क्या, अपमान को पार करते हो तो? क्या है वो लाइन? लास्ट वाला, जब तुम अपमान से ऊपर उठ जाते हो, पढ़ो ना। जब तुम अपमान से ऊपर उठ जाते हो, तुम स्वयं के ईश्वर के अधिक समीप हो जाते हो। 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जब तुम अस्तित्व के दिव्यता के प्रेम में डूबे हो, कुछ भी तुम्हें अपमानित नहीं नहीं नहीं, ये कर वाला सकता। नहीं, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला था वही 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। हम्म। छठे को पार करोगे तब तो 7वें में पहुंचोगे। हो गया सिंपल। अपमानित महसूस कर रहे हो मतलब तुम ईगो में अटके हो, ईगो में अटके हो तो दिव्यता या आत्म, वहां तक तो नहीं पहुंचोगे तुम। सिंपल। अरे प्रसन्ना जी, आप उल्टे कैसे हो गए? मतलब हैप्पीनेस में भी ये सारा चीज बता ही दिया था। मेरा 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस का अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग रहा। हम दूसरों का जब ईगो देखते हैं तो बहुत उसको बुरा मानते हैं। मेरा कहना है बुरा मानने की क्या जरूरत है, हमको तो बड़ा प्राउड फील करना चाहिए। अरे छठे तक तो पहुंच ही गया, बस एक फ्लोर का और बात है, उसको बस इतना ही समझ में आ जाए। नहीं, फिर तो कहानी हो ही गई। स्टेपली नहीं पहुंचा सीधा। हाँ, वही गड़बड़ हो जाता है। एक तो वहां अटकते हैं, फिर वहां से नीचे आते हैं। ऊपर जाने वाले बहुत, वो ज्ञान की बहुत आवश्यकता है इसीलिए। अपग्रेड हो गए 6 लेयर हम्म, तक। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग वालों का ईगो तो होगा ही होगा। बस वहां अटकते नहीं है ये, तब आगे निकल गए वो आगे। अटक गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में है, गुरुदेव के साथ है, ज्ञान है, ध्यान है, तो ईगो तो होगा ही होगा। दूसरे पर ढंग से। स्वामी जी,
हाँ ईगो तो हर एक के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे बच्चों के लिए मीन्स हम भूल जाते हैं, किसी किसी का हम लोग होल्ड करते हैं। तो इसके लिए तो ऐसे मेजरमेंट ही नहीं है कि बच्चों का ई- मतलब क्या बोले, फिर से बोलिए। फिर से बोलिए। हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब ईगो का हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि फिर ये हर एक पर्सन के लिए अलग होता है। जैसे हाँ फ्रेंड्स का अलग। हम लोग हाँ हाँ। मतलब ईगो पे नहीं जाता है वो, नहीं उनकी नहीं, बात पे। नूतन नूतन जी अलग होता है, बट बिल्कुल अलग होता है। हम्म इसलिए अलग होता है ना क्योंकि ईगो के भी तीन रूप हैं। एक तो रूप है तामसिक, एक है सात्विक, है राजसिक। सात्विक हमको ऊपर ले हम्म, जाएगा, तामसिक राजसिक नीचे लेके आएगा। हम्म, और जो आप बोल रहे हैं ना, वो गुरुदेव का बोला हुआ, अगर ये लाइन याद रहे ना, ईगो के लिए हमेशा दो की आवश्यकता होती है। हम्म, जब तक कोई दूसरा नहीं होगा, ईगो का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम्म। इसीलिए हमको बिलोंगिंगनेस। ओके। हाँ, और जब बिलोंगिंगनेस, हाँ वही, जब गुरुदेव जो बोल रहे हैं ना, सत्य के साथ तुम इतना ज्यादा अपनापन बना लो, तो फिर ईगो नहीं खड़ा होगा फिर। या जिससे हमारा बहुत अपनापन होता है, तो ईगो नहीं खड़ा होता है। जी। पर जिसके साथ अपनापन नहीं होता, वहाँ ईगो खड़ा होता है। वही। थैंक यू। जयश्री जी, आप कुछ बोल रहे थे। मुझे पूछना था स्वामी जी, अहंकार और स्वाभिमान वो तो इसमें हो कैसे गया ना, डिफर? वो तो स्पष्ट हो ही गया ना। स्वाभिमान में दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, अहंकार में हमेशा दूसरे की आवश्यकता होती है। हम जब सोते हैं अकेले, कहीं कहीं भी गए हैं, अकेले भी हैं, तब भी हमारा स्वाभिमान हमारे साथ रहेगा। पर अहंकार के लिए हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति कभी अपमानित नहीं होता? नहीं, कभी नहीं। जो अपमानित होता है उसको अहंकार ही होगा, फिर ऐसा रहा का? और हाँ, बस अहंकार है इसीलिए अपमान है। मुझे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं, पूछूं? और स्वाभिमान में थोड़ा सा तो स्व के प्रति ईगो ही होगा ना? नहीं, नहीं। वो अलग है। अगर हम अहंकार, सॉरी, ईगो को समझें तो ना, अहंकार क्या है? अपने होने का एहसास ही अहंकार है। तो स्व तो है ही, तो अहंकार है। पर यहाँ पर जिस अहंकार की बात हो रही है, वहाँ वो वाला नहीं है। हाँ, वही। समाधि में भी अपने होने का एहसास होता है। जब तक हम जीवित हैं, तब तक रहेगा ही रहेगा अहंकार। पर तो वो वो भी अपमानित होगा ना, फिर वो भी नहीं है। अपमानित होगा ना? पर अगर अहंकार अ, ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, सत्य से जुड़ा हुआ नहीं है, स्वयं से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अपमानित होगा। वो क्या है, रेखा पढ़ो फिर से। कौन सा स्वामी जी? लिखा है ना कि तुम जब तुम अपमान से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम अपमान से ऊपर उठ जाते हो, तुम स्वयं के ईश्वर के अधिक समीप हो जाते हो। जब तुम अस्तित्व के दिव्यता के प्रेम में डूबे हो, कुछ भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। ये जब आप, मेरा अपमान नहीं, मेरा अहम जब सत्य से जुड़ जाता है, तो कोई अपमान की बात ही नहीं होती है। पर अगर मेरा अहम छोटी छोटी चीजों से जुड़ा हुआ है, किस चीज से आदमी क्यों अपमानित महसूस करता है? मुझे उल्टा पल्टा बोल दिया, क्या उल्टा हम्म। पल्टा बोल दिया? तो वो ईश्वर के बारे में कोई क्या उल्टा पल्टा बोलेगा? अरे तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, या तुम्हारी औकात नहीं, यही सब तो अहंकार हमको अपमानित करता है ना। तो हमारा जब क्या बोलेंगे, तारतम्य छोटी चीजों से होता है, तो अपमानित होते हैं।
जब पूरी समष्टि ईश्वर से जब हमारा तदात्म हो गया तो फिर कहाँ अपमान होगा। इसलिए ज्ञानी को थोड़ी अपमानित हो, उसको कोई अपमानित कर ही नहीं सकता। Swamiji, we'll have to understand this only when you come on the spiritual path to this extent. How do you bring this to the generations then? ये बात मतलब बता रहे हो। next- मतलब आप बोल रही हैं नेक्स्ट जनरेशन को? हाँ मतलब आजकल ज्यादा उन लोगों को जल्दी ज्यादा लग जाता है ना। अभी हमको भी समझ में काफी समय के बाद ही आया है ना ये चीज, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, नेचुरल ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है। जैसे बच्चों में बहुत छोटे जब होते हैं, साल 1.5 साल, तो बुद्धि थोड़ी होती है, इसीलिए कहीं से भी उठा के खा लेंगे, कहीं भी कुछ कर देंगे। धीरे धीरे बुद्धि जागती है, बुद्धि जागती है, उसके बाद उनका अहंकार भी जागने लगता है। तो वो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। अब उनको कैसे समझाएं, समझाने की आवश्यकता नहीं है, उनको पहले ध्यान में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक तो जब तक ध्यान किया नहीं ना, तब तक छोटी छोटी चीजों से हमारा पहचान है। मैं कैसे दिखता हूँ, मेरे पास मोबाइल, आजकल तो पहचान का नजरिया है कि मेरे पास मोबाइल कौन सा है, कौन सा डिवाइस है। जब इतने छोट पर ये होता है ना, ये बहुत स्वाभाविक है। तो जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे ना, जाने अनजाने, पहले तो अनजाने ही होता है, सुदर्शन क्रिया और ध्यान से हमारी पहचान उस तत्व के साथ जुड़ने लगती है। तो फिर इसके छूटने की संभावना बढ़ती है। आज हम इतनी आसानी से अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उसका स्वाद चखा है ना। नहीं चखे रहते तो एक कंसेप्ट बन जाता फिर हमारा, और फिर जाके उधर कोई कुछ बोल देता तो अपमानित महसूस करते। पहले इसीलिए अनुभव बहुत ज्यादा आवश्यक है। गुरुदेव इसलिए अनुभव पहले दे। तुम्हारी पहचान को इतना बड़ा करो, उस पर बड़ा करो तो उस बड़े से कुछ, कहीं कुछ पता तो है नहीं वो बड़ा क्या है, कैसा है, कुछ नहीं आइडिया है। जब वो अनुभव होने लगता है तो फिर तब बातें बदलती है, तब बात समझ में आती है। ये हमारे बुद्धि से ज्यादा जुड़ा है क्या स्वामी जी? हम ज्यादा नहीं, बुद्धि हम लोग यूज करते हैं तो ज्यादा ऐसे कुछ? सब चीज है, शरीर से भी है, बुद्धि से भी है, सब चीज से। मतलब अहंकार क्या है? यही अहंकार है कि ये शरीर मेरा है। दूसरा अहंकार बुद्धि मेरी है, स्मृति मेरी है, सब तो अहंकार ही है। But Swamiji, how come that when we were in that age, we didn't have as much as that they have today, na? ना So ना, how ऐसा what has, ना ना, नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं। Oh. ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात है ना, उसमें है ही तो। अरे नहीं कुछ है नहीं तो, लेकिन अरे ज्यादा है। कुछ नहीं तो देश के लिए गर्व महसूस करते थे। आजकल हो सकता है देश के लिए नहीं होगा। कुछ नहीं तो अपने संस्कृति पे बहुत गर्व महसूस करते थे। कहीं ना कहीं तो अहंकार एसोसिएट होता ही था। आज कहीं कहीं और, कहीं और, कहीं और होता है, पर होता तो है ही। बोलिए विजय जी। Swami ji, being proud of the to belong to a particular nation like India or whatever motherland, isn't it sattvic type of है ego? सात्विक, लेकिन फिर कोई अगर आपके देश के बारे में कुछ उल्टा पलटा बोलेगा, तब Okay, अगर नहीं हर्ट होते तब तो अच्छा है, पर अगर हर्ट हो जाते हैं तो हमारे ईगो को हर्ट कर दिया ना। बिल्कुल। तो जहां कहाँ कहीं भी हमारी पहचान जिससे हम जोड़ेंगे, सिवाय, खैर वो मेच्योरिटी में देश के साथ भी कोई उल्टा पलटा बोलता है तो नहीं होते।
इसीलिए गुरुदेव ने बोला ना कि दिव्यता के साथ, ज्ञान के साथ जब हम अपनी पहचान करते हैं तो फिर अहंकार क्या। लेकिन अगर देखेंगे तो हम आर्ट ऑफ लिविंग को लेके भी जब अपना पहचान सोचते तो हैं ही, फिर आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कोई कुछ उल्टा पलटा बोलता है तो हर्ट तो होते ही हम, Yeah. तो हो ही जाता है। क्या बोल रहे हैं विजय जी? स्वामी जी, अभी ऐसी चीज के ऊपर ना मतलब उथल पुथल चल रही थी, जैसे छोटी छोटी बात और एक बड़ी बात होगी। जैसे होता है ना कि मेरे बारे में कोई कुछ भी बोल दे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के बारे में या मेरे गुरु के बारे में कोई कुछ बोले तो दिल का चोटता है। तो वो फिर स्वाभिमान और ईगो के बीच में वो जो पतली सी लाइन है, वो थोड़ा किसी एग्जाम्पल से प्लीज समझाएंगे? ये क्वेश्चन है। ये इसमें कहाँ कंफ्यूजन क्या है? इसमें स्वाभिमान क्या है? वो गुरु पर अगर पेरेंट्स को बोल दिया तो पेरेंट्स में स्वाभिमान कहाँ है उसमें? वो तो आपका अहंकार ही है ना। अहंकार मतलब स्वाभिमान में पेरेंट्स कहाँ से आ गए? तो स्वाभिमान स्वाभिमान में तो केवल आप ही रहेंगे ना। तो मैं किसी तो चीज से जुड़ा हुआ हूँ ना। हाँ तो एट मैं द एंड कहाँ ऑफ द मना कर रहा हूँ, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, पर आप स्वाभिमान, स्वाभिमान में तो केवल आप ही रहेंगे, आपके पेरेंट्स कहाँ से आ जाएंगे? मैं वही पेरेंट्स में अभिमान होता है, स्वाभिमान थोड़ी होता है। मैं वही स्वाभिमान को उसको डिफरेंट, जैसे बड़ी चीज हो गई आपने कहा ना, जैसे अरे भी तो अभी तो बता तो दिया डिफरेंशिएशन। आपको अपने गाड़ी पर अभिमान होता है, स्वाभिमान थोड़ी होता है। आप ये थोड़ी बोलते हैं मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है इसका मुझे स्वाभिमान है। बट मेरे हिसाब से तो बहुत छोटी सी चीज है गाड़ी हो या मटेरियलिस्टिक थिंग्स ये में वो उस आपके लिए कंटेक्ट। छोटी हो या बड़ी हो उससे क्या होता है? आपका अभिमान अभिमान है। हाँ, सही बात, ये बात है, किसी के लिए बड़ी चीज हो सकती है, मेरे लिए सही बात करें। मैं मतलब अभी मैं स्वाभिमान का कोई एग्जांपल देंगे प्लीज? वो मैं उस पर वो नहीं उतर रहा। क्या एग्जाम्पल चाहिए? मतलब ये कि मेरे जो पूरी दुनिया में सब लोग समाप्त हो जाए तब भी रहेगा वही स्वाभिमान है। कि थोड़ा और सोचने में भी आज है तो सोचिए सोचिए सोचिए। जैसे आप सही कह रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद मैच्योरिटी या एज के साथ किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अरे कोई स्वाभिमान को फर्क नहीं पड़ता, वो अभिमान का ही हिस्सा है ना। वो तो रहेगा ही ना स्वामी जी मेरे हाँ ख्याल तो से। पिंच पिंच तो हो गया तभी तो बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पिंच होता तो मैं कहता ना फर्क पड़ता है। फिर वही चीज बोलने की जरूरत ही नहीं थी, छोड़ दीजिए हाँ ना। क्यों? मतलब मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूँ बाय छोड़ वर्ड्स। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। स्वाभिमान के लिए किसी और दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे छोटे थे तब भी हम पे, जब बहुत छोटे थे तब भी कभी कभी गुस्साते थे, पर अब जब बच्चे गुस्साते हैं तो हमारा ईगो हर्ट होता है। उस पर कैसे उन्होंने वो आवाज उठा दी इस टाइप से? जो भी, वॉट एवर, जो भी, क्यों, क्या बदला? बच्चे तो उस समय भी थे, आप ही के थे, हमारे ही थे, तो अब क्या बदल गया? यही देखना चाहिए। अपनापन है लेकिन अब अपनेपन में मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, बस यही बात, यही अहंकार है, ये बात। ये बात समझ, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया इस अपनेपन के रिलेशनशिप में। इसमें सब जगह उन्होंने अपनापन ही बोला है स्वामी जी। जब तुम अपनेपन का भाव जब तुम में अपनेपन का भाव रहता है, तुम अपमानित नहीं अनुभव करते हो। तो वही बात हो गई ना, हम लोग खुद को ज्यादा महत्व दे रहे तो अपना अपनापन खो दिया, इसीलिए हमको वो अहंकार फील हो रहा है। तो सब हाँ जगह पे एक ही है ना कि अपनापन, बिलोंगिंगनेस, जितना ज्यादा उतना अहंकार कम। यही तो है ना, जब अपनेपन का दायरा बढ़ता है
तो फिर अहंकार कमजोर, धूमिल पड़ जाता है भाई। इसीलिए कहते हैं देश के प्रति, फिर समष्टि के प्रति। आज अगर गुरुदेव बोलते हैं कि पूरा विश्व मेरा एक परिवार है, वो ऐसे ही थोड़ी बोल देता है। हमारा सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ है और बड़ा हो जाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु को बोला कि, क्या बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं याद है, ऐसा आशय था कि उनको दुनिया में जो लोग हैं उनकी भी अब उनके बारे में भी वो सोचने लगे, चिंता होने लगी। तो उनके गुरु ने बोला, अच्छा तुम्हारा आकाश अब बड़ा हो रहा है। यही बात है, जैसे जैसे मन बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है, तो अपनापन बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। वो हमारा जो हैप्पीनेस का, बिलोंगिंगनेस का जो पॉइंट है ना, वो है बहुत साधारण सा। इसीलिए उसमें क्या बोलते हैं, आई बिलोंग टू यू, ऐसे नहीं बोलते यू बिलोंग टू मी, क्योंकि उसमें फिर से मैंपन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आई बिलोंग टू यू में आई को सरेंडर कर रहे हैं, आईनेस को, अपने ईगो को वहां सरेंडर कर रहे हैं, अपनेपन पे, वहां अपनेपन को ईगो पे सरेंडर करवा रहे हैं। कितना हमारा हैप्पीनेस कितना बढ़िया है। और उसी एक प्रोसेस के बाद एकदम से शिफ्ट आ जाता है कोर्स में स्वामी जी, जो कुछ अपने नहीं लगते थे अभी एकदम से सब एक साथ तो हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा, एक 10-15 मिनट में ही लोग अपनापन महसूस करते हैं उसी प्रोसेस में। वो बोलना भी कितना टफ होता है नहीं। आप जिससे कभी जानते नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, कोई आइडिया नहीं वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, कुछ पता नहीं है, और आपको उसको आप बोल रहे हैं आई बिलोंग टू यू। अंदर जब तक ये स्व की ताकत, स्व में वो ताकत नहीं होते ना, बोल भी नहीं सकते। अंदर से वो आना, ताकत होना चाहिए, इनर स्ट्रेंथ। अरे अच्छे गुरुदेव को आई लव यू बोल के कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, तुम्हारे पास तो चॉइस ही नहीं है। क्या तुम हर समय मुझे आई लव यू बोलते रहते हो? मेरे से पूछा जाए तो उसका यही है विश्लेषण, क्या है, क्या ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरों को बोलो ना, तब तो कोई बात हुई। जहां तुम वैसे नहीं देख पाते जैसे तुम मुझे देख रहे हो, तब तो अपनापन तुमको पता चले कितना बड़ा हुआ तुम्हारा। लेकिन वही आश्रम में जब सेवा में रहते हैं, ध्यान करते हैं, एडवांस साइलेंस प्रोग्राम में है, सेवा में जाते हैं, खाना जब बांटते हैं, कितने प्यार से बांटते हैं खाना, बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? जब वो सर्व करते हैं खाना, कहाँ से वो प्यार आता है, कहाँ से? इतने सारे लोग आ रहे हैं, किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, किसी एक दो को, कुछ को पहचानते हो, तो मौन में जाते हैं, तो अपने अंदर जाते हैं, तो अपनेपन का दायरा अपने आप बढ़ जाता है, और उसका अनुभव सेवा में ही हो सकता है। इसीलिए सेवा करना बहुत जरूरी। नहीं तो चेतना की वो अभिव्यक्ति ना पता ही नहीं चलेगी। स्वामी जी, अभी जो भी आपने बात बोली इससे रिलेटेड, मतलब एक ऐसी सेशन में कुछ उन्होंने बोला था कि कई बार वो आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर्स को या फैमिली मेंबर्स को ज्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, मतलब वो रादर देन देयर ओन फैमिली मेंबर्स, मतलब मे बी द बिलोंगिंगनेस इज सो स्ट्रांग। इसीलिए कई लोग इतने टाइम से टीचर्स के साथ या अपने जो भी ग्रुप के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब ऐसा है क्या? मेरे को तो यही लगता है कि जो वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है शुरू में।
ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। Choice of words, Swamiji Guruji has used so nicely, na? When you are childlike, you have a great sense of kinship. बच्चों वाला ये रिलेट करके। हम्म। आर्ट ऑफ लिविंग वालों से इतना अपनापन नहीं बढ़ जाए कि घर वालों से अपनापन टूट जाए। वो फिर अपनापन थोड़ी है। वो तो लाइफ में सबको एक ब्रेक चाहिए होता है, आई गेस, रूटीन लाइफ से कुछ अलग। घर वाले हमको हमारे सारे रूपों को देख चुके हैं ना, पहचानते हैं, इसलिए भी हम उनके से भागते हैं। वो हमारा स्ट्रेंथ भी जानते हैं, हमारा वीकनेस भी जानते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वाले नहीं जानते ना। दूसरा क्या होता है, जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में जाते हैं ना, तो चूंकि हम वो आर्ट ऑफ लिविंग का लेबल लगा के जाते हैं ना, तो हमारा अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ा रहता है। घर में हम इतने अवेयर नहीं होते, तो कोई चीज अगर हमको खराब भी लगती है ना, तो वो एक्सप्रेशन में पता चल जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़ा हम सजग होते हैं, तो छूटता जल्दी है। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर वाले शिकायत करते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग में तुम तो बहुत अच्छे से रहते हो, घर में रहते हो तो तुम्हारा कुछ अलग रहता है। अलग रहता है, उसका कारण ये है कि घर में व्यक्ति बहुत रिलैक्स्ड रहता है, वो उतना ज्यादा ज्ञान वगैरह यूज नहीं करता, तो नेचुरल रहता है। सेंस ऑफ ईगो थोड़ा कम होता है। खैर, डन। अपमान, अहंकार से सच में बाहर आना ना, तो हनुमान जी की तरफ बनना पड़ेगा। से ऐसा सेवा भाव, ऐसा सेवा भाव कि कहीं अपमान, अहम की कोई बात ही नहीं। जय गुरुदेव स्वामी जी। क्या फिर अब? मुझे आपका जाने का नहीं होगा तो मेडिटेट करते हैं। हाँ, कल आज जाएंगे, थोड़ा लेट से बात हो गई, थोड़ा लेट से जाएंगे। मुझे एक बात कहनी थी। हाँ परसों के दिन आप उस बच्चे को समझा रहे थे, एक स्टेटमेंट हाँ में इतना बैठ गया कि आपको बात करने की इच्छा हो गई। आपने कहा एक दिन भी गुरु माना है ना, बस है। कितनी बड़ी बात है स्वामी जी, काफी है जीवन के लिए। हाँ, और क्या, सही में। हमको लगता है गुरु मानना तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, नहीं?
राजू मामा वो गुरुजी बोलते हैं ना उसमें कि आपके पास चॉइस है मुझे छोड़ने का, मेरे पास तो वो नहीं है। सुधा जी, वो तत्व हम स्वामी जी में देखते हैं। क्या? देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। क्या देखते हैं? वो गुरु तत्व। ओहो, इसीलिए कहते हैं देखने वाले की आंखों की सुंदरता की बात ही अलग वो दृष्टिकोण भी तो आप ही ने जब बताया है। है। अरे, मैंने हम झाड़ पे चढ़ने वाले नहीं है। हम नहीं चढ़ाएंगे सोनू जी। आपका अपनापन हमारे लिए काफी है। जिंदगी। स्वामी जी आप सोचिए ना, इस साल अगर आप आ रहे होते मुंबई तो क्या मस्त मजा। हाँ, अभी तो लास्ट ईयर का सीन से तो बहुत कुछ बदल गया होता ना स्वामी। हाँ, बदल गया मतलब वो भी है। लोग ही बदल गए होते तो फिर दृष्टिकोण ही बदल गया होता ना। हम्म। स्वामी जी वहां होगा क्या, रुद्र पूजा वहां होगा? नहीं, अगर कभी होगा भी तो बहुत रेयर। एनीवे, तो ध्यान कर लें फिर। बैठिए। 1 मिनट। हाँ, ये चीज शेयर कर दूं, अच्छा रहेगा। ऐसा हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों में से भी किसी के साथ होता होगा। बहुत लोग यहाँ आने के बाद, इतना टीचर बनने के बाद भी उनको लगता है ना शायद ये कर लेना चाहिए, शायद वो कर लेना चाहिए। इसका कारण क्या है? तो हमारे यहाँ ना जो टीचर हैं वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो हर और ये सब से डील करती हैं, मतलब ट्रीट भी करती हैं। और 1 मिनट। उन्होंने ना आज लिखा, कहीं गए हुए, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हर्ब्स वगैरह से जो मैं करती हूँ वो, मैं एक बार मैसेज निकाल के ना एग्जैक्ट बताता हूँ, बहुत बढ़िया था। तो उनको ऐसा लगता है कि पिछले जन्म से ये है मेरे को, और मेरे पास एक बड़ा गार्डन होता तो मैं बहुत कुछ हर्ब्स उगा पाती, कुछ कर पाती। तो उनको लगता है कि मैं कुछ बहुत बड़े चीज को मिस कर रही हूँ।
तो मैंने लिखा, हाँ ये तो सही है, पर शायद ऐसा है कि इस जीवन में ना आपको उससे कुछ बहुत बड़ा करना है, लोगों को समाधि में लेके जाना है, सबसे ऊपर की चीज। तब उनको क्लिक किया कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। आपको बात पकड़ में आई कितने लोगों को? हम ना वही छोटी छोटी चीजों में भी अटके, अभी भी टीचर बनने के बाद भी बहुत बार हमको लगता है कि अरे जिंदगी में, इस समष्टि में, पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा कुछ आदमी किसी को उपहार दे सकता है, वैसे करने वाले हम नहीं, देने वाले कोई है, लेकिन माध्यम तो हम बनते ही, हम वो कर रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि हमको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। क्यों? हमको ये बात ही नहीं समझ में आती, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। आज इतनी आसानी से मिल गया ना ऊपर वाला, खुद भी अनुभव कर लिए और टीचर भी बन गया इतनी आसानी से, कि हमको लगता है अरे छोटी छोटी चीजों में मन जाके अटकता है। ऐसा मन है नहीं, यही नहीं देख पाता कि समाधि से बढ़कर इस समष्टि में कुछ नहीं है। और सुदर्शन क्रिया, ध्यान सब मिला हुआ हमको समाधि के लिए, फिर भी छोटे छोटी चीजों में होता है। तो अब इसी बात पे ध्यान कर लेते हैं। मन कभी अटके ना छोटी छोटी चीजों पे, तो याद रखिएगा इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जो करना है कर लीजिए, पर इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ना अपने अनुभव के लिए, ना दूसरों के लिए अनुभव का बहाना बनने के लिए। चलिए, बंधा बेसी जाओ, आराम से बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले हों, चेहरे पर हल्कापन। एक गहरी लंबी सांस रोकें और मुंह से छोड़ते हुए विश्राम।
शरीर के प्रति सजग हो जाए। यह शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं। This is my body. I am not the body. यह शरीर मेरा है, मैं शरीर भी हूँ और उससे कुछ बहुत अधिक भी। मन मेरा है, और मैं मन और मन से भी बड़ा। ब्रीथ इन, सांस लें एंड लेट गो।
अस्तित्व के सारे स्तर मुझसे हैं और मैं इनसे कुछ बड़ा। सांस लें और छोड़ें। स्वयं में विश्राम करें। Let go of everything and relax.
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे सजग होते हुए आंखें खोल सकते हैं। होपफुली हम लोग को ना ये समझ में आएगा कि गुरुदेव ने हमको क्या दिया और एज ए टीचर वॉलेंटियर हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, वो सब छोटी छोटी चीजों में मन अटकेगा ना, तो अगले जन्म में फिर आकर वो सब करना पड़ेगा। क्योंकि मन की इच्छा है तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है। तुमको जहाँ सुख मिले वहीं जाओ। स्वामी जी, आपको पता है गौरव जी ने मुझे क्या बोला जब मेरी कुंडली देखी?